सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक ईरान बामुकाबला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ईरान जंग हार नहीं सकता। अमेरिका को जंग जीतनी है मगर जीत नहीं सकता। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जब मुश्तरका फिजाई ऑपरेशन किया तो ईरानी क़यादत को चुन चुन कर हलाक करना पहली तरजीह था। खाम ख्याली कि जब शदीद फिजाई बरतरी और क़यादत की वसी पैमाने पर हलाकतें हुई तो ईरान फौरी तौर पर मफलूज हो जाएगा। सुप्रीम लीडर आला क़यादत के ख़त्म होने पर अनारकी जन्म लेगी। अवाम सड़कों पर आकर कानून हाथ में लेंगे, इक़्तिदार पर काबिज हो जाएंगे, जबकि ईरान ऐसे हमलों के लिए 20 साल से तैयार। चुनाचा ताज्जुब नहीं कि ईरानी रियासती ढांचा कायम दायम ईरान डट कर मुकाबला कर रहा है। पहले घंटे के हमलों में अमेरिका ने 200 जबकि इसराइल ने 500 हमले किए। अब तक 5 दिनों में अमेरिका 2000 हमले और इसराइल 5000 हमले, 153 शहरों में 500 मुख्तलिफ मकामात पर हमले कर चुके हैं। 7000 हमलों के मुकाबले में ईरान ने आज तक 500 हमले किए। 9 ममालिक के 150 शहरों को निशाना बनाया। गुमान गालिब ईरान के पास जदीद चीनी मिसाइलों का अमवा C-302 एंटी शिप मच 3, हाइपरसोनिक मच 3, CJ-1000, DF-17, मच 6 मां जदीद ड्रोन जो चीन अभी तक सामने नहीं लाया था ईरान के हवाले कर चुका है। चीन का BDS नेविगेशन सैटेलाइट ईरान के जेर इस्तेमाल है। साइबर अटैक की तरह की सलाहियत से माला माल है। इसकी एक मिसाल चंद दिन पहले अमेरिका F-15E जब कुवैत की हवा में बुलंद हुए तो कुवैती रडार को फीड किया गया कि ये दुश्मन जहाज हैं। चुनाचा अपने ही तैयारे मार गिराए। ईरान ने जंग का जो तरीका इख्तियार किया है शायद वो अपने महलिक हथियार मिसाइल और साइबर टेक्नोलॉजी को अभी शेल्फ में रखे। पहले दिन जब ईरान ने खलीजी ममालिक को निशाना बनाया तो सबका ख्याल था कि ईरान जंग को गैर जरूरी फैला रहा है। तीसरे दिन दुनिया अश अश कर उठी कि जब अगले दिन न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर गश्ती तारी हो गई। आज पूरी खलीजी रियासतें शदीद इक्तिसादी बहरान की जद में है और ये बहरान दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने को है। आबनाए हुर्मस जहां से 30% तेल, 22% LNG कुदरती गैस और सैकड़ों अरब डॉलर की अशियाए जरूरिया की नकलो हमल है, सारी रुक चुकी है। जंग का पहला राउंड ईरान जीत चुका है। अजीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत से एक हफ्ता पहले अपने खिताब में फरमाया था कि अगर हमला हुआ तो जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। आज सच साबित हुआ। ईरान के इक़दामात हरगिज़ एस्केलेशन के जुमरे में नहीं आएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर ईरान को हक दिफा देता है। 20 फरवरी को ईरान ने UN, रूस, चीन, तुर्की को खत लिखकर यही कुछ बताया कि हमले की सूरत में हम हर इस मुल्क को निशाना बनाएंगे जहां अमरीकी अड्डे हैं। फौजी लिहाज से ईरान ने अभी तक महदूद और अलामती रद्द-ए-अमल अपनाया है, अलबत्ता इक्तिसादी गहराव का हथियार फराख दिली से इस्तेमाल किया है। आज ब्रेंट खाम तेल की कीमत $82 तक पहुंच चुकी है और एक माह जंग की सूरत में कीमतें $120 से $130 फी बैरल तक जाने के खदशात हैं। दूसरी तरफ अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बैठ चुका है। अमरीका के अंदर ट्रम्प मुखालिफ जज्बात उभर चुके हैं। इब्तदाई तवक्को ये थी कि ईरानी क़यादत के खात्मे पर अवाम जश्न मनाने सड़कों पर निकल आएंगे और इक़्तिदार संभाल लेंगे, मगर उल्टा हुआ। अवाम यकजा हो चुके। तैयारी हमेशा से थी। पलक झपकते 3 रुकनी कौंसिल ने सुप्रीम लीडर ऑफिस का नज़्म नस्क संभाल लिया। हमलों ने ईरानी अवाम और क़यादत को मुत्तहिद कर दिया। आबनाए हुर्मस बंद है जबकि बाबुल मंदब यमन किसी भी वक्त बंद हुआ चाहता है और ट्रम्प खुलवाने के लिए पागल हो चुका है। आज ट्रम्प की पहली तरजीह आबनाए हुर्मस अगले चंद हफ्ते न खुली तो खाम तेल की कीमत $120-130 फी बैरल तक जा पहुंचेगी और अमेरिका केओस की गिरफ्त में आ चुका होगा। दुबई समेत खलीजी ममालिक के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स, होटल्स उजड़ जाएंगे। खरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबने का खतरा दहलीज टापने को है। ईरान मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए सॉफ्ट टारगेट्स, तिजारती और अमेज़न AI पर हमले तरजीह बनाकर खित्ते में इक्तिसादी बहरान पैदा कर चुका है। इमाम खुमैनी सरतान के अर्जे में मुब्तला थे और तिब्बी एतबार से गोया चंद माह या चंद बरस के मेहमान थे। मालूम हुआ कि वो शियारी इलाज भी नहीं करवा रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें बिस्तरे अलालत पर तवील अजियत के बजाय शहादत का रुतबा अता फरमाया। सोचता हूँ बारगाह इलाही में ये कैसा अजीम एजाज है। दूसरी तरफ जिन्होंने ये इकदाम किया इनके लहजे में ताकत का गुरूर और खुदाई तकब्बुर था। तारीख गवाह है कि जब तकब्बुर गालिब आता है तो दानाई रुखसत हो जाती है। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को जब अगवा किया तो आलमी सतह पर मजम्मत हुई।
हुई, मगर इस कदम ने ट्रंप की खुद एतमादी को इंतहा दी और ईरान को भी वेनेजुएला समझ बैठा। हिटलर की गलती से मुशाहिबा, जब हिटलर ने फ्रांस पर कब्जे के बाद रूस पर हमला करके स्टालिन को हटाना और रिजीम तब्दील करना चाहा था, मगर हिटलर की तबाही का बाइस ये एक फैसला साबित हुआ। दोहराता हूं कि सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खत्म करके रिजीम तब्दील करना और ईरान को खाना जंगी की तरफ धकेलना था। अब सूरत हाल ये कि ईरानी कौम यकजा, जबकि सदर ट्रंप की रेटिंग ज़मीबोस हो चुकी है। आज 78% अमरीकी जंग के खिलाफ, जबकि 100% ईरानी अवाम जंग के हक में है। अमरीकी अवाम की ये तादाद किसी वक्त भी खाना जंगी का बहरान पैदा कर सकती है। बिलफर्ज महाल अगर ईरान ने खलीजी ममालिक के डीसैलिनेशन प्लांट्स, जो समंदर का पानी साफ करके 60% पानी मुहैया करने का जरिया हैं, पर हमला करके इनको उड़ा दिया, तो 7 ममालिक के बाशिंदे पानी की किल्लत बमा नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। मंसूबा था कि ईरान में बगावत और खाना जंगी होगी। हालत यह है कि अमरीका अंदरूनी खाना जंगी के दहाने पर है। मक्कार इसराइली नेतन्याहू ने अपनी मक्कारी से बदनवान झूठे ट्रंप को एक बंद गली में ला खड़ा किया है। खदशा है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में दुनिया को किसी खौफनाक लड़ाई में न धकेल दे। इसराइल अमेरिका के पीछे पूरी दुनिया, जबकि ईरान अकेला और इसका अल्लाह, मगर जिसका अल्लाह मददगार और साथी इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। 5 दिनों में 7000 अमेरिकी इसराइली हमले के मुकाबले में 500 ईरानी हमले, मगर काम दिखा गए। 500 हमले का तूती बोलता रहा, सुनार की एक लोहार की। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं था, तबाह हाल मईशत और पाबंदियां। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के पास खोने को बहुत कुछ, गंवाने को बहुत कुछ।